अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पै गई। अति प्रेम करी बिनति विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। अब ते रति तव नाथ कर होय नाम अनंग। बिन बपु व्यापै सबय पुनि सुनो निज मिलन प्रसंग। काम के जलते योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री जो रति थी वो अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से विलाप करती हुई वो भगवान शिव जी के चरणों में पहुंच गई और बड़ी व्याकुलता और प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से भगवान शिव की विनती करने लगी। दोनों हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई विनती करके। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय अबला स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने वाले सुंदर वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदु वंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति देवी चली गई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरी कथा विस्तार से कहते हैं, ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। जब देवताओं को पता लग गया कि कामदेव जल गए हैं और शिव जी जग गए हैं, तो देवता भाग के भगवान विष्णु के पास, ब्रह्मा जी को लेके भगवान विष्णु जी के पास वैकुंठ में गए। और वैकुंठ में भगवान विष्णु को सारा समाचार कहा तो भगवान ने कहा चलो शिव जी के पास से चलते हैं, उन्हीं की स्तुति करते हैं। सब शिव जी के पास आके सब ने अलग अलग अपने अपने भाषा में अपने अपने भाव में भगवान शिव की स्तुति की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए। कृपा के समुद्र शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, कहो आप सब किस लिए आए हो? आपका क्या उपकार मैं कर सकता हूं? आपकी क्या सेवा और सत्कार कर सकता हूं? बताइएगा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप अंतर्यामी है, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं कि हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को दूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वो बहुत ही उत्तम किया है। भगवान ब्रह्मा बोले, हे भोलेनाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देते हैं और फिर कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि दंड देके छोड़ देते हैं, वो दंड देते हैं पर दंड देने के बाद कृपा करते हैं। आपने पहले कामदेव को दंड दिया, फिर उन पर कृपा की। उसी तरह पहले आपने सती को दंड दिया और अब आप उन पर कृपा करें। सती ने पार्वती के रूप में अवतरित होकर अपार तप किया है, अब उनको आप स्वीकार करें। श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु रामचंद्र जी के वचनों को याद करके भगवान शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा,
कि आप सब जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तब देवता बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, नगाड़े बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और सब कहने लगे जय हो जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो। उसी समय सप्त ऋषि आए और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेजा। पहले वो वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे सल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले कि देखो, कहा हमारा न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब वा जोठ तुम्हार पन जा रे हो काम महेश। सप्त ऋषि बोले कि देखो, हम तो पहले कहने आए थे पर हमारी बात आपने सुनी नहीं, नारद जी के उपदेश को आपने सही माना और हमारे को झूठा माना, जबकि अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर दिया। ये सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे विज्ञानी मुनियों, आपने उचित ही कहा, आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक वे विकार युक्त काम ही रहे हैं, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से योगी है। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी, जो मैं शिव से है अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन मानी, तो हमार पन सुना हो मुनीसा, करियै सत्य कृपा निधीसा, तुम जो कहर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा, तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत निकट जाहि नहीं काहू, गए समीप सो अवसिन साई, असी मन मथ महेश की नाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवती पार्वती जी कहती है कि हे मुनियों, आप कहते हो कि भगवान भोलेनाथ ने काम को अब जला दिया, अब काम जल गया तो क्या इसके पहले वो कामी थे? ये तुम्हारी भूल है। मेरी जानकारी में तो वे सदा ही अकामी हैं, अजन्मा है, अनिंद्य है, भोगहीन है। मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। हे मुनीश्वरों सुनो, वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। इस तरह भगवती पार्वती की बात सुन के ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। ये हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। ऋषि बड़े खुश हो गए, उन्होंने भगवती के चरणों में सिर झुकाया, हिमाचल के पास गए, हिमाचल को सब सारा वृत्तांत सुनाया। कामदेव भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान को पुनः सुख हुआ। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी ये सब देख के मुहूर्त निकालने के लिए लगन लिखने का निश्चय किया। हिमाचल ने वो
ऋषियों के द्वारा पत्रिका लिखाई तथा वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को ही दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की कि आप इस पत्रिका को ले जाके वहां दीजिए। तो वे वह पत्रिका ब्रह्मा जी को दी उन्होंने। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में खूब प्रेम उमड़ा। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़ के सब देवताओं को सुनाया, विष्णु जी को सुनाया, इंद्र को, सभी देवताओं ने सुना। सब सुन के मुनि देवता सारे के सारे सब खुश हो गए। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में मंगल कलश सजाने लग गए। सब देवता भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगी। अनेक तरह की तैयारी प्रारंभ हो गई। विष्णु भगवान ने सबको हंसकर कहा कि सब लोग अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। भगवान शिव जी के साथ में बारात में चलना है तो सबसे पहले शिव जी का श्रृंगार करो, अपने अपने वाहनों का श्रृंगार करो। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाया, सांपों का मोर सजाया। शिव जी ने सांपों के कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई, वस्त्रों की जगह वागंबर लपेटा। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीनों नेत्र, सांपों का जनुई, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु दुल्ला तैयार हो गए। एक हाथ में त्रिशूल लिया, दूसरे हाथ में डमरू लिया और शिव जी बैल पर चढ़ गए। बाजे बाजने लगे। सभी देवता हंसने लगे और कहने लगे कि जैसे वर है, वर योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी, जैसे शिव जी है इनके योग्य कोई पत्नी संसार में मिल ही नहीं सकती। भगवान विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम और बड़ा सुंदर था। दूल्हा के योग्य बारात नहीं थी। जैसे दूल्हा थे ऐसे बाराती नहीं थे। दूल्हा तो बड़े विचित्र थे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई अब बाराती ऐसे दूल्हा के साथ चलेंगे तो शोभा नहीं देंगे, तो सब बाराती अपने अपने समूह के साथ अलग हो जाओ। स्वयं दूल्हा अपने खुद के अलग बाराती बुला लेंगे। तो सभी लोग अपने अपने दलों सहित अलग हो गए। कहने लगे कि भाइयों, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाके हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराए। विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिलगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब के सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। शिव जी का समाज को बिना मुख का है, कोई किसी के मुख है ही नहीं, कोई बिना हाथ का है, कोई बिना पैर का है, किसी का कोई हाथ पैर है, कई हाथ पैर है किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है, कोई एकदम निकली हुई हड्डियों है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर सवान सुअर सकाल मुख गन, बेस अगणित को गने।
बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब, देखते अति विपरीत बोलाई वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं भगवान की बारात में। वो सारे बाराती आ गए, वे बड़े तरंगी है, मौजी हैं, देखने में बहुत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब जैसा दुल्हा था ऐसे बाराती आ गए। इस तरह से मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियों और तालाब थे, उन सबको हिमाचल ने निमंत्रण भेजा। वे सभी अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। सभी सने सहित मंगल गीत गाने लगे। हिमाचल जी ने पहले से बहुत सारे घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना भी छोटी लगने लगी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कुप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। नगर की शोभा देखती ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच छोटी लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सब सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरनिक जाई। रिद्धि सीधी संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जहां साक्षात परा अम्बा जगदम्बा ने अवतार लिया है, उस नगर का वर्णन कैसे कर सकते हैं। वहां तो सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।